20-25 जड़ी बूटियां डाल के और ग्रीन टी बनाते हैं। जो हमारी आयुर्वेदिक चाय जो पिएगा, ठंड भर जो पिएगा उसको हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें क्षारीय द्रव्य है, ब्लड को पतला रखती है। तो ठंडों में बहुत उपयोगी हमारे आयुर्वेदिक पेय का सेवन। हाँ दोस्तों, तो ये है आयुर्वेदिक ग्रीन टी, जिसको पीने से आपको बहुत सारे लाभ होंगे। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इसको पीने से आपको सर्दियों में हार्ट अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि इस चाय को पीने के बाद में इस ब्लड को भी पतला रखती है। इसका काढ़ा हम पियेंगे तो बहुत ही सर्दियों में फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरीके की चाय चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, तो आप हमारे BR फार्म और विम्पा दालचीनी रेस्टोरेंट पर आ सकते हैं। वहाँ से आप परचेज भी सकते हैं इन दोनों फार्म हाउस और बड़े बाईपास रैली में, बड़े बाईपास से वहाँ पे आउटलेट पे आपको मिलेगी इस तरीके की चाय की पत्ती। दोस्तों, तो ये चाय जो आप आयुर्वेदिक चाय कहिए, इसको आयुर्वेदिक काढ़ा कहिए, ये आपको जो हमारा फार्म हाउस है हमारी, जब BR रिजोर्ट एंड BR फार्म रिजोर्ट एंड रेस्टोरेंट और विम्पा दालचीनी रेस्टोरेंट गेस्ट हाउस के जो आउटलेट्स हैं, वहाँ पर भी आपको इस तरीके से ये पूरा आपको चाय मिलेगी। और ये वो रस है हमारे विम्पा जो है वो दालचीनी का, जहाँ पर हमने जो है पूरी तरीके से बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए मस्ती करने के लिए भी चिल्ड्रन पार्क बनाए हैं। और बड़ी ऊपर उसकी छत के ऊपर हाइड्रोपोनिक लगाया हुआ है, और वहाँ पे रहने का भी हमने व्यवस्था की है, बढ़िया सा रेस्टोरेंट की भी वहाँ व्यवस्था की है। तो ये बाहर का दृश्य हमारा जो है वो विम्पा दालचीनी रेस्टोरेंट रेस्ट हाउस का है। और यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर हमारे इसमें हाइड्रोपोनिक जो है वो फार्मिंग हुई हो रखी है, और ऊपर हमने स्ट्रॉबेरी लगा हुआ है, इस पर शिमला मिर्च लगा हुआ है इसकी छत पर। और बाहर की तरफ आपको टमाटर, मिर्ची, ब्रोकली, तमाम तरीके की सब्जियां भी मिलेंगी। और साथ ही तमाम आयुर्वेदिक जितने हमारे उत्पाद हैं विम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक, वो आयुर्वेदिक आपको उत्पाद भी मिलेंगे। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक दाल भी मिलेगी, ऑर्गेनिक चावल भी मिलेगा, और गुड़ भी मिलेगी, जोगरी पाउडर भी मिलेगा, बॉम भी मिलेगी, आयुर्वेदिक कोंदो समा का भी आपको अन्न मिलेगा, अन्नकूट जो मोटे अनाज हैं, जो मिलेट्स हैं, वो मिलेट्स भी मिलेगी, मिलेट्स की रोटी भी मिलेगी, बाजरे की भी रोटी मिलेगी। तो सारी चीज़ों का अगर लुत्फ़ उठाना है आपको, और आयुर्वेद की तरफ आपको अपने शरीर को जो है नेचुरल फूड्स का आपको करना, तो आप जो विम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक के जो आउटलेट हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं, और जो उनके रेस्टोरेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, वहाँ पर आप जा सकते हैं। उन पे इस तरीके की तमाम चीज़ें आप ले सकते हैं आयुर्वेद की। और ख़ासकर इस तरीके की जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से बनी हुई हैं, उनको, उन उत्पादों को आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, ये है विम्पा दालचीनी रेस्टोरेंट एंड रेस्ट हाउस, बरेली में बड़े बाईपास पर जो है, जहाँ पर सॉइललेस फार्मिंग भी होती है उसके ऊपर रूफटॉप पर। बरेली में बड़े बाईपास पर बालीपुर गांव है, उसके कट के पास में बिल्कुल ऑन हाईवे ये हमारा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक का जो है हमारा फार्म हाउस है। उसी पे हमने बाहर की तरफ जो है वहाँ पर विम्पा आयुर्वेद चिकित्सालय भी हमने बनाया है। और वहीं पर जो है ऊपर देखिए आप पूरा जो दृश्य, वो उसमें ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च, तमाम तरीके की विम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक तरीके से वहाँ पे फार्मिंग भी होती है। इसको दिखाने का उद्देश्य था कि यदि आपको इस तरीके की चीज़ें चाहिए, दिल्ली लखनऊ हाईवे पर आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही आपको दिखाने का भी है, क्योंकि आप फैमिली के साथ, परिवार के साथ यहाँ पर आ सकते हैं, और आने के बाद परिवार के साथ आप अपना एंजॉय भी करें, बच्चे अपने चिल्ड्रन पार्क भी घूमें, आयुर्वेदिक आप भोजन करें, शुद्ध शाकाहारी यहाँ पे भोजन मिलता है, और बिल्कुल नेचर के बीच आप यहाँ पर रखते हैं। यदि आप हाईवे से गुजर रहे हो, आपको देर लग रही है या कहीं कोई थकावट है, तो आप यहाँ पे विश्राम करने की बढ़िया से हमने ऐसे रूम्स भी बना रखे हैं विम्पा दालचीनी रेस्टोरेंट एंड रेस्ट हाउस पर। तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ, और यहाँ पर आप देखने के बाद इसके आप इसका लाभ ज़रूर लें आयुर्वेदिक चीज़ों का। दोस्तों, ये अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे बल्ब तुलसी, तो बहुत दूर तक, मैं यहाँ खड़ा हूँ, पेड़ उधर है, तो खुशबू बहुत दूर तक आ रही है, और बहुत ही पत्ता भी बड़ा बड़ा है खूब। इसकी जो है अगर चाय जिसको पीनी है इस तरीके से, तो यहाँ पे आश्रम में से आके डॉक्टर साहब से यहाँ पे बनाते हैं इसकी आयुर्वेदिक ग्रीन टी। उसके पैकेट भी यहाँ पर मिलेंगे, और विम्पा दालचीनी और विम्पा BR फार्म पर भी यहाँ से पैकेट यहाँ से डॉक्टर साहब बना के भेजते हैं, वो पैकेट भी वहाँ पर भी शीघ्र ही मिलेंगे आपको, हमारे आउटलेट्स पर भी मिलेंगे। तो एक उद्देश्य यही था कि डॉक्टर साहब से मिलके यहाँ पर जो क्या किस किस तरीके से आयुर्वेद की अभी कुछ जीवित रखे हुए हैं,
कुछ विधाओं को जीवित रखे हुए हैं, बहुत सारे पेड़ों के आप जीवित रखे हुए हैं। अपना जीवन आपने आयुर्वेद में ग्रेजुएट होने के बाद जीवन अपना जो है समाज के लिए लगा रहे हैं। तो मन नहीं माना मिलने का और प्लस आपके जो कार्य कर रहे हैं उसको कार्य करने के। तो बहुत ही साधारण से इसमें लग रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो पूरा अपना तामझाम रखते हैं, कोई तामझाम नहीं है, साधारण व्यक्ति और बहुत कुछ कर रहे हैं, जीवित रखे हुए हैं अपनी पद्धतियों को। अपने देश का आयुर्वेद है, उस आयुर्वेद को आपके पिताजी बहुत ही पॉपुलर थे पूरा इस मामले में, तो अपने पिताजी की धरोहर को वो अभी भी जीवित रखे हुए हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें अभी देखेंगे, डॉक्टर साहब से पूरा इस आश्रम के बारे में पूरा आपको बताते चलेंगे। ये शुगर के काम में आता है, इसका नाम मधुनाशनी है, जी। अंग्रेजी में बेटर लीफ कहते हैं। और इसका जो पत्ता है ये बहुत कड़वा होता है। जो व्यक्ति सुबह एक पत्ता खा ले तो शाम तक उसको पानी मीठा लगेगा। अच्छा अच्छा। और उसको जो है किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है ज़्यादा या कम खाने पर, और शुगर को मेंटेन रखेगा। एवोकाडो, अच्छा एवोकाडो, हाँ, जो फ्रूट होता है, फल होता है। हाँ हाँ, बहुत बड़ा इसमें फल आता है। वो लगाया अभी और ये हैदराबाद क्या से चीज है लगाया। ये स्नैक प्लांट है, इसका क्या इसका यूज? प्लांट है ये, ऑर्नामेंट वो हो गई है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये पीपल है, ये आई हुई है उसमें फल। हाँ फल आए हुए हैं। अभी ये आउट ऑफ सीजन हो गई है, नहीं तो काफी फल लगते हैं। और बच्चों को खांसी उसी होती है, यही सब डायरेक्ट खा लेते हैं। अच्छा, इसी में से बहुत लगी हुई है। ये हल्दी लगी है सब इसमें, ये सोडा है। ये थोड़ा है, ये वाला कोई फल लगा इस पे अभी? ग्रीन टी में डालते हैं इसे। अच्छा अच्छा, इसको ग्रीन टी में डालते हैं। जाएगी थोड़ा। ये ब्रह्मी बूटी है, हाँ। और ये मस्तिष्क को बहुत अच्छा रखती है, ठंडा रखती है। और जितने भी मस्तिष्क रोग हैं उनमें दी जाती है। आयुर्वेदिक प्लांट है ये, इसका बहुत महत्व है आयुर्वेद, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही है, बहुत ही उपयोगी है विद्यार्थियों के लिए। इसको कोई भी प्रयोग करे, और गर्मियों में तो बहुत लाभदायक है। तो हमने यहाँ काफी लगा रखी है ये। और इसी के साथ साथ ये आप पेड़ देख रहे हैं जो, ये है कल्पनाथ। अच्छा, ये कल्पनाथ है। हाँ। किसी भी प्रकार का बुखार आ रहा है व्यक्ति को, जी। और उसकी प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, तो वो भी इससे पूरी होंगी। अच्छा, ये आयुर्वेदिक है, बुखार की 100% दवा है। यहाँ से लोग आते हैं, ले जाते हैं, गांव के लोग आते हैं और उनको पत्तियों को खाते हैं, खूब चटनी बना के, तो बुखार निकल जाता है जड़ से। इसी के साथ साथ हमारा ये पाषाण भेद लगा हुआ है, ये सब कल्पनाथ है, ये सब सभी कल्पनाथ है। ये हमारा साथ साथ में ये पाषाण भेद लगा है, जो पथरी की शिकायत हो जाती है लोगों को। इसको पत्थर चट्टा ही बोलते हैं। हाँ, इसी को पत्थर चटा बोलते हैं, पाषाण भेद कहते हैं। किसी पथरी की समस्या होती है तो इसके पत्ते खाए या इसको सुखा के चूर्ण बना ले, तो चूर्ण के लिए आयुर्वेद में पथरी के लिए सबसे उत्तम औषधि है। आयुर्वेद में पथरी के लिए स्टोन जो है इसको गला के निकालती है पेशाब के माध्यम से। पहचान भी लोग जो लोग ने जहाँ पे इनको अगर है तो ये कैसे मालूम पड़ेगा? सफेद चंदन है। सफेद चंदन है, ये देखने में इसकी डंडी जो है सफेद दिखेगी। अच्छा अच्छा। और अभी पतझड़ में है, नहीं तो पत्तियां इसमें दिखाई देती। इसका क्या आयुर्वेद? ये पत्तियां देखिए, पत्ती आ गई इसमें, देखिए क्या इसका यूज है? चंदन का तो मस्तिष्क आसब बनते हैं इसके आयुर्वेद में। अच्छा अच्छा। और ये ठंडा रखता है मस्तिष्क के लिए। और पाउडर भी बनाते हैं इसका, सामग्री हवन सामग्री हवन करते हैं तो उसमें डाला जाता है, तो बहुत ही उत्तम। और इसका क्या यूज है वन तुलसी का? हम हर्बल टी बनाते हैं, आयुर्वेदिक ग्रीन टी, ग्रीन पे, तो उसमें हम डालते हैं इसके, आयुर्वेदिक चाय बनाते हैं। तो चाय में बहुत सी चीज़ें पड़ती हैं हमारे, चाहे मजीठ है, तुलसी है, और आपका जोरांकुश है, और अर्जुन की छाल है। इस टाइप के हम करें लोग। खुशबू बहुत दूर तक आ रही। अरे हाँ, पत्ती देखिए तोड़ के, और मछली है कितने खुशबू इसमें। अच्छा अच्छा, इमली है। इमली का क्या आयुर्वेद में है? इमली का विटामिन सी का ये स्रोत है, और विटामिन सी आपको बहुत अच्छा इससे प्राप्त हो सकता है। और अच्छा। इसका जो बीज है, बीज जो है उसकी दवाई बनाते हैं, तो बाजीकरण में प्रयोग की जाती है। स्तंभन
व्यक्ति की स्तंभन शक्ति बढ़ जाती है अच्छा अच्छा। और इसके बीज से। और बाकी तो विटामिन सी, इसके फल जो प्रयोग करेंगे तो विटामिन सी आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएगी इससे। एक्चुअली ये सारा प्राकृतिक है, कोई इसमें बनावटी कहीं, जैसे पूरे प्रकृति की जैसे चीजें उगती हैं वही पूरा प्राकृतिक गार्डन है। आप देखिए पूरा इस तरीके से लगाया, कोई बनावटी कोई दिखावटी नहीं लगाया। जैसे प्रकृति ने, नेचर ने दिया है उस नेचुरल तरीके से उसको लगाया गया, कहीं गमले में नहीं लगाया गया, अलग से कोई खाद उद नहीं पड़ती। जैसे जो प्रकृति से मिल जाए उस प्राकृतिक रूप से ही उग रहे हैं यहाँ पर, कोई बाहर से एडिशनल चीज नहीं यहाँ पे डाली जा रही है। तो झाड़ झंकार जैसे प्रकृति में होते हैं वही है, तो जो प्रकृति में उगता है उसके ही वही, उसमें गुण ज्यादा होते हैं डॉक्टर साहब। नेचुरल तरीके से, जो नेचुरल तरीके से होता है उसमें गुण ज्यादा होते हैं। ये क्या? अच्छा ये आंवला है। हाँ। और इसके गुण डॉक्टर साहब बताइए क्या इसके गुण हैं आंवला के? आंवला है, इसमें तो 6 रस पाए जाते हैं। 7 रस हैं और 7 रस में 6 रस इसमें पाए जाते हैं। यदि एक रस और होता तो ये अमृत हो जाता। अच्छा। और वैसे भी आयुर्वेद में इसको आंवला के लिए अमृत फल बताया है। और इसको खाने से आपकी नेत्र ज्योति बहुत अच्छी रहती है, बाल काले रहेंगे और सारा पाचन शक्ति बहुत अच्छी बनी रहेगी। विटामिन सी खूब मिलेगा इसमें, कषाय रहेगा, ब्लड सही बने रहेगा, उसकी जो पीएच है ब्लड की पीएच वैल्यू ठीक रहेगी इससे। तो आंवला का तो वैसे भी बहुत अचार में प्रयोग करें, चटनी के रूप में प्रयोग करें और इसका मुरब्बा प्रयोग करें। बहुत ही उत्तम औषधि है आयुर्वेद में। आंवला को तो सभी व्यक्तियों को खाना चाहिए। अभी इसमें फल नहीं है, फल कब आता है, किस महीने में? बस फल ये अभी तैयार होने वाला है, इसी महीने में फल लगे हुए हैं। अच्छा पेड़ों अच्छा पर। अच्छा। अभी ये तैयार नहीं हुआ पूरा। डॉक्टर साहब ये किस चीज का है, कौन सा आयुर्वेदिक प्लांट है? ये सुदर्शन का पेड़ है जी। और इसमें ये फूल भी दिख रहा है। हम्म। ये कान की दवा सबसे उत्तम है। कान के रूप में इसका अर्क निकाल के डाला जाता है कान में, कान की औषधि बनाई जाती है। ये कान में कैसे डाला जाता है इसका पत्ता? इसका रस निकाल लीजिए, तोड़ के इसको निकालिए और इसका डाल सकते हैं डायरेक्ट। फिर दूसरे तरीका से हम इसका अर्क निकालते हैं मशीन के द्वारा, तो उसको पैक करके उसको भूनते, पत्ते को भून के भी थोड़ा गुनगुना करके भी डाल रहे हैं। गुनगुना करके ये डायरेक्ट आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। और इस बहुत इसका जब फूल खिलता है तो ये आप समझ लीजिए जैसे रात की रानी महकती है, उस टाइप से इसकी खुशबू फैलती है, बहुत अच्छी खुशबू देता है ये। सुदर्शन। बंदर ने तोड़ दिए, बड़ी समस्याएं हैं। अमलतास का लगाया है, ये अमलतास है। अच्छा इसका क्या वो है? अमलतास तो आरकबद है। अच्छा इसको अच्छा। आरकबद भी कहते हैं आयुर्वेद में। आरकबद मतलब पेट में जो आंत है, आंत में मला अवरोध हो जाता है, मल रुक जाता है या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, तो अमलतास बहुत उपयोगी है। इसका हवन में भी प्रयोग करते हैं और इसके गुदे का जो है आप गर्म पानी में डाल के चाय के रूप में प्रयोग करेंगे तो कब्ज को दूर कर देगा, कॉन्स्टिपेशन दूर होगा इससे। एक साथ में हमने ये नीचे लगा रखा है, पुदीना है। अच्छा अच्छा। ये पुदीना है सब, यानी सारा प्राकृतिक तरीके से हो रहा है, प्राकृतिक तरीके से सभी चीजें। कोई भी जगह खाली नहीं ऐसे है। करके नहीं रखा कि इसको वैसे। अच्छा ये किस चीज का प्लांट है? इसको देहात में तो सहजन का कहते हैं, सहजन पत्ता। और वैसे तो ये मोरिंगा है अंग्रेजी में। मोरिंगा में इसमें बहुत सारे जो मिनरल्स हैं जो शरीर के लिए बहुत उत्तम है। और इसके जो है गुण है कि वात नाशक है, शरीर में वात की वृद्धि हो जाती है, यानी दर्द होने लगते हैं शरीर में तरह तरह के, और अकड़न सी रहती है। तो इसकी जो सब्जी खाते हैं तो उसमें भी बहुत लाभदायक है। और इसका तेल बनाया सब्जियां इसकी फली आती होंगी उसमें? हाँ, फली आती है, ड्रम स्टिक। हाँ। ड्रम स्टिक इसी से निकलती हैं, बहुत सी फली आती हैं। तो इसके उनकी- पत्तों का क्या यूज है? पत्तों का ये कोमल पत्ते तोड़ के छाया में सुखाए जाते हैं और छाया में सुखा के इसका चूर्ण बनाते हैं। तो चूर्ण इसका जो है बहुत महंगा है, मार्केट में तो इसका एक एक कैप्सूल 50-50, 100 रुपए तक का है। अच्छा गैस नाशक भी है? हाँ, और हम लोगों को तो ये फ्री में औषधि है। इसका प्रयोग करें तो इसमें 18 प्रकार के तो मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये बहुत उत्तम औषधि के रूप में भी है और भोजन के रूप में डेली यूज करना चाहिए। सब्जी में पत्ते डाल के खा सकते हैं इसका। अच्छा वजन भी कम करता है ये? हाँ, थोड़ा वजन भी करेगा, मेंटेन रखता है वजन को। बहुत सारे गुण हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम औषधि है ये। और गायों के लिए इसका चारा के रूप में हम खिलाते हैं तो उसका दूध भी बढ़ जाता है। अच्छा दूध भी। तो मनुष्य के लिए भी और गायों के लिए भी बहुत उत्तम औषधि है। अच्छा हमारी जो माएँ हैं जिनके छोटे बच्चे हैं तो वो भी इनको बच्चों का अगर दूध कम आ रहा है तो उसको यूज कर सकती हैं।
अभी ये क्या फूल आ रहा है इसमें? हाँ, ये फूल आ गया, देखिए फूल इसमें आ रहा है। ये इसमें सब ड्रम स्टिक बनेंगी और फूल बहुत बढ़िया निकलेगा। लोग इसका जामुन जूस का पेड़ है इसमें। हाँ। जामुन को डायबिटीज में प्रयोग करते हैं और जब इसका फल आता है तो हम लोग बड़े मनपसंद ये फल है, इसको खा सकते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि जामुन का फल खाने से जो है अगर पेट में आपके बाल चल रहा है, कोई चल रहा है, उसको गला के निकाल देता हाँ, ये जो है सबसे बड़ी बता रहे इसकी एक खासियत डॉक्टर साहब, इसमें क्या कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल बात सही है, पेट को साफ करेगा और उसके साथ में डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है ये। अच्छा, डायबिटीज के लिए जिससे डायबिटीज है तो ताजे फल खा सकते हैं और गुठलियों को सुखा के उनका चूर्ण प्रयोग कर सकते हैं। पत्ते भी लोग सुबह को जूस में उसमें ले रहे हैं इसके पत्ते जामुन। को हरे जूस में जब कई एक जूस में मिला, करेले का जूस है, जामुन का है पत्ता, इस प्रकार से कई एक पत्ते मिलाकर हाँ। तो उसका जूस बना के हम डेली सेवन कर सकते हैं। अच्छा, आंवला अलग है, अम्बाला अलग है? अम्बाला अलग है, इसका छोटा फल आता है ग्रीन, हाँ। उसको अचार। क्या है डॉक्टर साहब ये? अम्बाला का ये पेड़ है जी और इसमें बहुत फल आते हैं, छोटे छोटे फल आते हैं आंवले की तरह। जी। उसको अचार में डालते हैं और विटामिन सी इससे भी भरपूर मात्रा में मिलती है। इसकी सब्जी और अचार के रूप में प्रयोग करते हैं इसे। लेमन ग्रास है ये हम्म और इसे जुरांकुश, संस्कृत में इसे जुरांकुश कहते हैं। हम्म इसकी ये पत्तियों को आप रगड़ेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आती है हम्म और इसको ग्रीन टी के रूप में हम भारतीय लोग बहुत प्रयोग करते हैं। हमारे जो आश्रम में चाय बनती है, आयुर्वेदिक पेय है, उसमें ये डाला जाता है। तो इसको ये जुरांकुश है, ये भी पूरा प्राकृतिक तरीके से लगा हुआ है। प्राकृतिक तरीके से, इसमें कोई वो नहीं। इधर चीकू है, अरे मोरिंगा देखो फूल आ गया। देसी कंपोस्ट है ये और गोबर से है पूरा। हाँ। हाँ। ये हमारा गायों का बनाया हुआ ये गोबर है जी। और इसको हमने कंपोस्ट में चेंज कर दिया और ये काफी अच्छी खाद के रूप में है। जो अच्छे अच्छे फसल हमें लेनी है उन फसलों में ये डाला जाता है। जी। जो हमारे आश्रम का जो खेती होती है उसमें कोई पेस्टिसाइड, केमिकल, कोई डीएपी, यूरिया वगैरह कुछ नहीं डाला जाता। केवल गाय का के गोबर का, यानी यहाँ तक कि हमारी जो खेती हो रही प्राकृतिक खेती, उसमें भैंस का गोबर भी नहीं डालते हैं। केवल वो भी सारी देसी गाय हैं, पीछे देखिए। सभी देसी गाय हैं गौशाला में, कई एक हैं गौवंश हमारे पास। और इसमें इसका हम घनजीवामृत और जीवामृत के रूप में खेती में प्रयोग करते हैं। पूर्णतया प्राकृतिक खेती करते हैं। क्षेत्र में आपको कहीं पर भी आपको तिलक चंदन चावल नहीं मिलेगा, लेकिन हम तिलक चंदन चावल भी उगाते हैं। तो दोस्तों ये है आपके पीलीभीत में शाही का महर्षि दयानंद आश्रम का हमने आपको बता रहे थे कि बहुत सारे लोग जो है अपने चुपचाप तरीके से बहुत सारे सामाजिक कार्य इस तरीके से काम कर रहे हैं। हमारी देसी जड़ी बूटियों आयुर्वेद की तरीके से इलाज कर रहे हैं। जो जिन मानवर से हम आपको बात करा रहे थे वो डॉक्टर राम कुमार जी हैं, वो MSc BMS हैं, लंबे समय से जो आयुर्वेद में काम कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।